अच्छा भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई? यहाँ तक कोई सवाल? आगे चले? सिस्टम चले या नहीं चले? सिस्टम नहीं चले। तो इसको ना आज जाके ट्राई करेगा, क्योंकि अब सिस्टम का वेट करेंगे तो क्लास निकल जाएगी ना। हम अगले टॉपिक की साइड पे चलते हैं। जी जी, देखें, सबसे पहले हमने जिप कोड का एक सिंपल बनाई थी आईडी। ऑन ब्लर के ऊपर रखा हुआ है कि गेट सिटी का फंक्शन चलेगा, सही है। गेट सिटी का एक फंक्शन बना हुआ है जो चलेगा। नीचे हमने एक इनपुट दे दिया जिसके अंदर हम अपनी सिटी बता रहे होंगे इसको, लेकिन सिटी को हमने रखा हुआ है डिसेबल, कि यूज़र उसमें लिख नहीं सकता, क्योंकि हमारी ये कंडीशन थी कि यूज़र जिप कोड लिखेगा, जिप कोड के मुताबिक सिटी हम खुद एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जाकर हमने क्या किया, गेट सिटी का एक फंक्शन बनाया, बार सिटी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिप कोड को उठा के इस वेरिएबल में डाल दिया, जिप कोड को इस वेरिएबल में डाल दिया। इसके ऊपर लगा लिया हमने स्विच केस। ये आईडी वही वाली, जिप कोड जो यहाँ लिखा है वो ये जिप कोड है। इसकी वैल्यू उठा ली और कंडीशन बन गई, स्विच केस बन गया। अगर ये आ जाए तो सिटी नेम में हैदराबाद डाल देना, अगर ये आ जाए तो सिटी नेम में कराची, अगर ये आ जाए तो सिटी नेम में लाहौर। अगर सिटी नेम अनडिफाइन हो तो सिटी नेम को खाली कर देना, क्योंकि अगर इन सब में से कुछ भी नहीं होगा तो सिटी नेम अनडिफाइन होगा। हमने बोला अनडिफाइन है तो सिटी नेम खाली कर दो। लास्ट पे जाके हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हमने अपनी आईडी दी और उसकी वैल्यू को हमने कर दिया सिटी नेम के बराबर, कि भाई ये सिटी नेम आप जाकर इसको सेट कर देना। ऑन ब्लर का ये काम होता है कि जब यूजर डेटा लिखने के बाद, मकसद जब ये ना आपका यूजर यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहा है, अभी ऑन ब्लर नहीं चलेगा। ऑन ब्लर, अब देखो मैं आपको पेज को रिफ्रेश करते हैं समझाता हूँ। ये है ना, ये अब मैंने लिख लिया, लेकिन अभी तक मैं इस फील्ड पे फोकस है। जब मेरा फोकस यहाँ से हटेगा तो ऑन ब्लर चलेगा। इसके यहाँ तक क्या था कि भाई ऑन ब्लर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फोकस इसके ऊपर है, फोकस हुआ है। जब फोकस हटेगा तो ऑन ब्लर चलता है। तो आपका यहाँ पे हैदराबाद लिखा हुआ आ गया। तो ऑन ब्लर का मकसद किसी फील्ड के ऊपर फोकस होने के बाद हटना। कोई भी फील्ड है, अब मतलब ये भी तो ऑन ब्लर हो सकता है, फर्स्ट टाइम भी तो ऑन ब्लर है नहीं, जब फोकस हुआ, फोकस होने के बाद जब वो हट गया तो वो ऑन ब्लर है। देखो आपने कोई भी सिंपल, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि भाई आपने यहाँ पर कोई भी डेटा सेलेक्ट किया, जैसे आप डेटा सेट कर लेते हो उसके हिसाब से फिर आपको प्रोडक्ट या आपका लिस्टिंग आ रही होती है। मतलब मैंने कहा भाई मुझे, अगर मैं यहाँ जगह मैंने कहा भाई मुझे ये चाहिए, अलग अलग सिंपल टाइप के कप चाहिए। जैसे ही मेरा फोकस यहाँ से हटा तो जितने भी कप का डेटा होगा वो एपीआई हिट हो जाएगी, और वो उसमें से इसको सर्च करेगा कि जहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा हो। आपको एपीआई में सर्चिंग का, इसका मेन मकसद है सर्चिंग करना। आपने प्रोडक्ट की वेबसाइट देखी होगी कि प्रोडक्ट में आप जब सर्च कर रहे हो तो जैसे आपने मेल लिखा तो जितने भी मेल के प्रोडक्ट थे वो आ जाएंगे। जब मैंने फीमेल लिखा तो फीमेल के आ जाएंगे। हाँ ऑन चेंज, हाँ रेक्ट में हम ऑन चेंज, क्योंकि यहाँ पे हम ऑन चेंज का वो लगा रहे नहीं होते ना। आप अगर ऐड इवन लिस्नर में लगाओगे तो आप फिर ऑन चेंज लगा लो, फिर की प्रेस की जगह यहाँ पर ऑन चेंज की जगह सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ चेंज ये लगा दो इवेंट, कि जब जब चेंज हो तब तब ये चले। तो अब ये लगा सकते हो। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? तो इजीली हम सिटी का डेटा दिखा पाएंगे, मतलब जिप कोड के मुताबिक सिटी नजर आ जाएगी यूजर को। अब क्या है कि इसके बाद फॉर्म को अभी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और सबमिट का भी बटन को बंद कर देते हैं, ये दोनों को, और बीआर को भी बंद कर दिया। अब क्या है कि हमारे पास एक पैराग्राफ है।
अब मुझे ये करना है कि अक्सर आपने देखा होगा कि क्लिक फॉर मोर, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको जो टेक्स्ट फील्ड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सही है, बाय डिफॉल्ट एक बटन होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो क्लिक फॉर मोर पर पूरा जितना भी उसका पैराग्राफ होता है वो शो हो जाता है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करते हो, आईडी सेट कर देते हो। आपने यहां जाके बोल दिया भाई एक आईडी है, यहां पे जाकर अगर हम ऐसे ही इसके अंदर भी पी बना देते हैं, हमने बोला इसकी आईडी हमने बना दी है भाई हाइड, कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, स्टाइल डिस्प्ले नन, बाय डिफॉल्ट ये शो नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर हमने यहां पे जाके लगा दिया बी का बटन, अच्छा अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो इसका बाकी वाला टेक्स्ट है, ये जितना इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है ये भी शो हो जाए। सही है भाई, मतलब अब भी यहाँ पे इतना आ रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अक्सर आपने देखा होगा रीड मोर का कुछ ऑप्शन होता है, ऐसे ही है ना भाई, तो हम इसको रीड मोर कर देते हैं। ये कौन सा टैग बन गया भाई खतरनाक, रीड मोर। अब हम ये चाहते हैं जब मैं इस पे क्लिक करूं तो पूरा बॉक्स मुझे जितना भी टेक्स्ट है वो सब का सब शो हो जाना चाहिए। तो हमने इसकी एक क्या बनाई है, आईडी बनाई है ना भाई। इस आईडी को बनाने के बाद हमने यहां पर इस बटन पर ऑन क्लिक पे बोल दिया शो फुल टेक्स्ट। अब इसको हमने यहां पर जाकर कॉल कर लिया फंक्शन शो फुल टेक्स्ट के अंदर हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो ये आईडी गेट करो। हमने बोला भाई var height इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हाइड है। सही है भाई। उसके बाद मैंने बोला हाइड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक या इनलाइन, और इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया इसके ऑन क्लिक पर। अच्छा इसके ऊपर जाके हम बोल देते हैं, जैसे आप इसके ऊपर आओ ना बी के अंदर, जैसे ही हावर हो तो कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाना चाहिए। सही भाई। अभी इस पर क्लिक कर रहा हूं तो रीड मोर। अच्छा अब ये क्या होना चाहिए, इस रीड मोर को हट जाना चाहिए ना भाई। अभी हो रहा क्या कि रीड मोर पे टेक्स्ट तो आ गया लेकिन ये फिर भी रहा। तो हमने बोला सबसे पहले तो इसको ये करते हैं स्टाइल डिस्प्ले इनलाइन, ताकि इसके बाद टेक्स्ट आए। ऐसा ना हो कि टेक्स्ट ही नई लाइन से आए, ऐसा होना चाहिए ना कि टेक्स्ट ही इसके साथ आ रहा हो और ये रीड मोर हट जाए। अब रीड मोर को हटाने के लिए आपने इसकी भी एक क्या बना दी, आईडी बना दी रीड की, और यहां पे आपने बोला भाई ऐसा करना कि रीड डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अच्छा आपने इसको यहां पर भी लगा सकते हो डिस्प्ले नन, मतलब लाजमी नहीं कि इसको वेरिएबल में स्टोर करा दो।
मकसद के मेरा कहने का मकसद कि मैं इसको यहाँ से, जब मैंने यही काम करना है तो मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, अलग से वेरिएबल में स्टोर ना भी करूँ तो भी सही है। सही है भाई। अब मैंने क्या किया है कि फुल टेक्स्ट में जो हाइट का था उसको इनलाइन कर दिया, जो बटन था उसको डिस्प्ले नन कर दिया। जैसे ही क्लिक कर रहे हैं हट गया वाला। सही है भाई। अब ये होगा कि भाई ये काम पे अभी तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, जब जावास्क्रिप्ट से डेटा आता है ना, अब कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा है। सही है। एपीआई से 1000 लाइन का कोड आ रहा है और 1000 लाइन का पैराग्राफ आ रहा है। हमने कंडीशन लगाई है कि अगर 300 से ज़्यादा लेटर हो, अगर आपके पास 300 से ज़्यादा हो तो रीड मोर का ऑप्शन दे देना। मतलब हम लोग नहीं गिनेंगे, डॉट लेंथ से गिनेंगे हम लोग थोड़ी। मैं अब जाके, क्योंकि एपीआई से डेटा आ रहा है, आज 1000 आ रहा है, कल 20,000 आएगा भाई, हम नहीं गिनेंगे, डॉट लेंथ गिन के देगा। ओके। तो हमारे पास अब देखिए, मैंने कहा कि भाई जब आपकी जावास्क्रिप्ट से डेटा आए, एपीआई से आए, तो 1000 लेटर है। यार उसको वो मेरे ख्याल ना उसका थोड़ा थोड़ा जूम सेट करना। नहीं मेरे ख्याल उसके वो सेटिंग करनी होगी यार, वो उसको आती होगी अरबाज भाई को, क्योंकि वरना ये बेचारे वैसी टेंशन में वैसी घूम रहे होंगे यार, मसला हो जाएगा ना। इसलिए इसके नहीं इसके जो नीचे नहीं आ रहा, नीचे वाला अब सही है। सही है, हाँ सेटिंग होगी भाई। सही है भाई। अब सही है। अभी तो नहीं ना हिल रहा, हिल रहा है, नहीं हिल रहा। सही है। अच्छा, तो हमने क्या किया भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब डेटा आए, अगर 1000 लेटर हो तो 300 दिखाओ और रीड मोर का ऑप्शन दे दो। सही है भाई। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पे जाना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा भाई 1000 लेटर टेक्स्ट। इसको हम बोलते हैं कि भाई हमें ऐसा करो कि ये जो है ना, ये कितने टाइम दो, तो बहुत ज़्यादा दे दिए, 100 बोलते हैं भाई। सही है भाई। तो हमारे पास, हम यहाँ पे आते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास ना ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, मतलब ये डेटा एपीआई से आ रहा है। अब तक हमने एपीआई पे काम नहीं किया, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, एपीआई से। अब इसको यहाँ पे शो करते हुए भी एरर आएगा। इस एरर को सेट करने के लिए आप यहाँ जाओगे, बैक टिक लगा दोगे। ठीक है भाई, बैक टिक लगाओगे और बैक टिक को एंड करोगे इधर जाकर और ये हटा दोगे, तो अब ये एरर भी चला गया। सही है भाई। तो ये इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया। अब सपोज कर रहे हैं कि ये डेटा एपीआई से आ रहा है और ये हम इस पैराग्राफ में डालने वाले हैं इसके अंदर। सही है भाई। और इसको अभी के लिए जो हमने पहले काम किया था, ये कमेंट करते हैं पहले तो। अब इसके अंदर जाकर हमने इसकी एक आईडी बना ली। अच्छा, ये पैराग्राफ नीचे ऐसे यहां पे जाके आपने एक आईडी बना ली, आईडी का नाम रख दिया पैरा आईडी। ठीक है भाई। जैसे ही पेज लोड हो तो पैरा आईडी के अंदर ये काम चला जाना चाहिए।
तो हम बोलते हैं भाई हम आपको एक बटन देंगे, बटन पे आप ये डेटा करा देना हमें शो, बियर का टैक्स हमने इसको बोला बियर का टैग होगा एक, उसके बाद आप एक बटन बना लेना हिट एपीआई, मिसाल तौर एपीआई से डेटा लेकर आओ। हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो बटन है ये एपीआई से डेटा लेके आएगा, मकसद ये डेटा एपीआई का है, सही है। अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूं मेरे पास यहाँ पे डेटा शो हो जाना चाहिए। अब कंडीशन हमारी ये है कि अगर उसकी लेंथ 1000 से मतलब 300 से ज़्यादा हो तो आपके पास रीड मोर का ऑप्शन दे, अगर 300 से कम हो तो रीड मोर का ऑप्शन ना दे। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने बोला भाई शॉर्ट, इसी को हम कॉपी कर कमेंट कर देते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन शो टेक्स्ट, शो टेक्स्ट के नाम से, या अच्छा इसके बाद यहाँ पर जाके हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसकी आईडी गेट करेंगे। इसकी आईडी क्या है भाई हमारे पास, पैरा आईडी। तो हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में हमने डाल दिया किसी भी टैग के अंदर डेटा को डालने के लिए, टेक्स्ट को डालने के लिए प्रॉपर्टी होती है कौन सी, इनर टेक्स्ट। हमने बोला इनर टेक्स्ट डाल दो पैरा, जो हमने इसका वेरिएबल का नाम क्या बनाया था भाई, नहीं एपीआई डेटा, इसका नाम क्या है एपीआई डेटा। तो हमने बोला कि भाई जब आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी इनर टेक्स्ट के अंदर ये डाल देना। अब ये हमारे पास चलेगा कब, जैसे मैं इस फंक्शन पर ऑन क्लिक करूंगा, ऐसे ही है ना भाई, ऑन क्लिक पर ये फंक्शन चला देना। तो हम देख लेते हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, सही है भाई। अब हमें क्या करना है कि भाई जब ये टेक्स्ट आ गया, अब इस पे कंडीशन लगानी है। अगर पैरा आईडी का डेटा हमारे पास डॉट लेंथ, यहां पर हम गए इफ अगर पैरा नहीं इफ, हाँ एपीआई डेटा, इफ अगर एपीआई का डेटा की लेंथ बड़ी हो जाए 300 से, तो आप क्या करना, इसको कॉपी करो, ये बना दो, और इसके साथ साथ आप या अभी के लिए हम ये बोलते हैं कि भाई डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेकर 300 तक दिखा दो, नहीं तो एल्स में पूरे का पूरा दिखाओ। तो अब हम देखते हैं भाई ये क्या हुआ हमारे पास। तो अभी हमारे पास ओनली 300 लेटर तक आया, सही है भाई, ओनली कितना आया 300 लेटर तक। अब हमने कहा इसके आगे एक बटन भी तो लग जाना चाहिए ना भाई, इसके आगे एक बटन होना चाहिए। तो हमने बोला भाई इसके बाद आपके पास इसी के अंदर हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ जाकर ये भी कर सकते हैं कि बटन का एक टैग बना दें, रीड मोर। अब देखते हैं भाई इसके अंदर रीड मोड का क्यों नहीं आया भाई। अच्छा हमें यहाँ नहीं लगाना भाई, इसको हमें कहाँ लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगा के देखते हैं क्योंकि ऊपर वाले में जाएगा ना। तो हमारे पास अच्छा रीड मोड का डायरेक्ट ये आया। हम इसको अब इनर टेक्स्ट की जगह इनर एचटीएमएल बोलेंगे, तो और एक रीड मोर का बटन आ गया, सही है भाई। मतलब अब देखो ये क्या है भाई, इनर टेक्स्ट और इनर, अगर सिर्फ टेक्स्ट था तो इनर टेक्स्ट तक सही था। अब वो क्या समझेगा, इसको भी एक टेक्स्ट समझेगा, लेकिन मुझे इसको तो एक बटन बनाना है, ऐसे ही है ना भाई, मुझे इसको क्या बनाना है, बटन बनाना है। तो आपने बोला भाई जैसे ही आपका ये हो जाए तो आप यहाँ जाओ, जैसे आप इसके ऊपर, अब ये तो एक इस तरह करके लिखा हुआ आ गया, मुझे इस तरह थोड़ी चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए। तो इसको मैंने बोला इनर HTML। इनर HTML का मतलब अगर उसको कोई टैग मिलेगा
तो उसको वो बटन मतलब टैग बना देगा। तो हम यहाँ पर आए, हिट किया, ये आ गया। अब मैं रीड मोर पे क्लिक करूं तो पूरे का पूरा डेटा लोड हो जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या है हमारे पास, हम जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करें वो अपना डेटा पूरा का पूरा दिखा देना चाहिए। तो हम यहाँ बोलते हैं कि भाई इसी फंक्शन को दोबारा चला लो, चेक। यहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप कॉल होगे ना, कहाँ है इसका बटन, ये रहा, फर्स्ट टाइम आप जाना फॉल्स। इसकी लॉजिक बता रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए, हमने यहाँ से बाय डिफॉल्ट क्या भेजा, फॉल्स। हमने बोला कि अगर ये हो और उसके साथ साथ चेक की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स हो तो आप ये चलाना। अगर चेक की वैल्यू फॉल्स हो और उसकी लेंथ 300 से बड़ी हो तो आप ये काम करना और साथ बटन दिखाना। नहीं तो हमने दोबारा ऑन क्लिक पर यही फंक्शन कॉपी किया यहां से और इस फंक्शन को इसके ऊपर लगा दिया। सही है भाई? और इसको बोला कि आप यहां से ट्रू लेके जाना। देखना आप, ये हिट एपीआई हुई, ये पूरा डेटा आ गया। सही है भाई? अभी हो रहा क्या है ये बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक पैरा की इंडेक्स थी, सही है, एक सिंपल पैराग्राफ का टैग था और एक था हमारे पास सिंपल बटन। अब मैंने ये फॉल्स का चक्कर क्यों किया, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर मेरे यूजर फर्स्ट टाइम आएगा तो चेक होगा फॉल्स। सही है भाई? हमने यहां से क्या भेजा है, फॉल्स भेजा ना भाई। हमने एपीआई हिट कराई, हमने बोला अगर इसकी एपीआई के डेटा की लेंथ 300 से बड़ी हो और चेक इक्वल टू फॉल्स, चेक फॉल्स हो तो उसके साथ एक बटन लगा देना, ये वाला रीड मोर वाला। सही है भाई? अगर चेक की वैल्यू ट्रू हो और एपीआई का डेटा 300 से भले बड़ा हो तो उसको कंप्लीट डेटा दिखा देना। कंप्लीट क्या दिखा देना, डेटा दिखा देना। अब हमने क्या किया, इसके लिए एक यहां पर क्या भेजा है, फॉल्स। फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो यहां से क्या किया जाएगा, फॉल्स। लेकिन इसी फंक्शन को, वरना मैं क्या करता, एक और नया फंक्शन बनाता कि इस बटन के लिए एक नया फंक्शन मुझे बनाना पड़ता। मैंने क्या किया, इसके लिए एक अलग से वेरिएबल यहां से पास कर दिया। यहां से कंडीशन, यहां से पास किया फॉल्स, यहां से क्या पास कर दिया, ट्रू। तो ये फंक्शन शो टेक्स्ट दोबारा से यही फंक्शन चलेगा। शो टेक्स्ट दोबारा से यही फंक्शन चलेगा। सिर्फ क्या होगा कि चेक में ट्रू आ जाएगा। जब चेक में ट्रू आया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों हुई भाई, चेक की वैल्यू फॉल्स थी। हमने तो यहां से क्या भेज रहे हैं, ट्रू भेज रहे हैं। जैसी ट्रू हुई तो उसने पूरे का पूरा डेटा दिखा दिया। तो एक फंक्शन से हमने ये काम करा लिया। फर्स्ट टाइम हमने भेज दिया। देखो पहले ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, स्टार्टर लेवल पर बिल्कुल ऊपर से जा रही होगी कि पता नहीं क्या हुआ है। एक हमने पैराग्राफ बना लिया, उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया। इससे पहले ये कुछ भी नहीं था। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो यहाँ पर काम किया ना अभी, ये सब हटाते हैं। पहले हम समझते हैं मसला क्या है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया था ना भाई, इनर एचटीएमएल। देखें, हमने एक सिंपल पैराग्राफ बनाया, शो टेक्स्ट का एक बटन है। शो टेक्स्ट का बटन कॉल होता है, कंडीशन लगी है कि एपीआई डेटा की लेंथ अगर 300 से ज्यादा होती है तो आपने क्या करना है कि इनर एचटीएमएल डाल देनी है, एपीआई का डेटा 300 लेटर तक, और उसके साथ एक बटन दिखा देना रीड मोर का। ये हो रहा है रीड। अब मैं चाहता हूँ कि रीड मोर पे क्लिक करूं तो भाई ये बटन भी हट जाए और पूरा टेक्स्ट आ जाए। सही है भाई? ऐसा ही है ना? इसके लिए हमारी एल्स की कंडीशन चलनी चाहिए। एल्स में क्योंकि पूरा डेटा है, उसमें रीड मोर का बटन बनेगा ही नहीं। उसमें रीड मोर का बटन नहीं ना बन रहा। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई यहां से भेजते हैं फॉल्स, यहां से क्या भेजते हैं, फॉल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और उसको बोला आपको हम एक वेरिएबल देंगे चेक का, आप कंडीशन बनाना अगर चेक इक्वल टू फॉल्स हो
चेक अगर हमारे पास फॉल्स हो और एपीआई का डेटा 300 से ज़्यादा हो तो ये चलाना, नहीं तो ये चलाना। सही है भाई? अभी तक ये काम हुआ पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रीड मोर पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया, रीड मोर, इस रीड मोर के बटन पर ऑन क्लिक, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो फिर से यही फंक्शन चल जाए शो टेक्स्ट का। फिर से कौन सा फंक्शन चल जाए? चेक इसीलिए तो लगा रहे हैं इसकी कंडीशन के लिए कि अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम आए तो सिर्फ ये दिखाओ, अगर इस रीड मोर के बटन पे क्लिक करो तो पूरा डेटा दिखाओ। तो हमने क्या किया, रीड मोर पर फंक्शन वही दिया शो टेक्स्ट, यहां पर जाके क्या दे दिया, ट्रू। यहां पर क्या पास कर दिया, ट्रू। ये कंडीशन एपीआई का डेटा 300 से ज्यादा है, लेकिन चेक की वैल्यू क्या है, ट्रू। और मतलब यहाँ पे फॉल्स लिखिए, जो जब रीड मोर पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ट्रू होगा, तो वो इसको चला देगा। अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं रीड मोर पे, तो अब ये आप देख रहे हो पूरा बटन चल गया। अब मैं अगेन से इस पे क्लिक करूंगा, अगेन सही हो गया। तो आपके पास बिल्कुल सही करके ये काम कर रहा होगा। ये आप देख रहे हो वापसी इसी सूरत में आ गया। तो चेक हमारी इसलिए हेल्प कर रहा है, वरना मैं क्या करता कि भाई एक नया फंक्शन बनाता, एक नया फंक्शन बनता कि रीड मोर के लिए अलग, उसके लिए अलग, तो वो एक चीज़ गलत थी। जब एक फंक्शन का काम ही कि पूरा डेटा दिखाना, वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमने एक वेरिएबल ऐड करवा लिया। यहाँ तक सबको समझ आई या नहीं आई? जी जी हाँ, नहीं मतलब क्लास पर कुछ ऐसे होंगे आगे हम यूज़ कर पाएंगे, लेकिन ऐड इवेंट लिस्नर जो है ये सिर्फ क्लास में चलेगा, बाकी आरटी में चलेगा, क्लास में। हाँ, तो वो तब जब आपकी डेटा टाइप एरे नहीं होगी। अगर एरे की देखो, अब मेरा एक वेरिएबल है var डेटा इक्वल टू ये, अब इस पे अगर मैं लगाऊंगा डेटा डॉट मैप, यूं करके लगाऊंगा तो इस पे चल ही नहीं सकता ना। ये क्या है कि आपका इल्ट्रेबल हो, एरे हो, इसकी टाइप जब एरे होगी तो ये चल पाएगा ना। मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई, जिसने अभी तक मेंटेनेंस चार्जेस सबमिट नहीं कराए वो आज लाजमी सबमिट कराएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सबमिट नहीं कराया भाई? थोड़ा जल्दी भाई, इतना क्योंकि आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया यार। सही है, सही। ठीक है भाई, तो आज सबमिट करवाने, अगर नहीं कराए तो कल लाजमी करवाने हमें सबमिट। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ तक एपीआई डेटा वगैरह हमें समझ आ गई, ये रहा काम या नहीं आ रहा? ये रहा काम। देखो फंक्शन छोटा सा, इतना बड़ा फंक्शन तो है नहीं। ये चेक वाला देखो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरा एक ही फंक्शन काम करे, फर्स्ट टाइम आए तो फॉल्स आए, फर्स्ट टाइम आए तो फॉल्स है। देखो कंडीशन हमने ये लगाई है कि अगर एपीआई की लेंथ 300 से बड़ी हो, एपीआई की डेटा की लेंथ 300 से बड़ी हो और चेक की वैल्यू फॉल्स हो, तो रीड मोर का बटन दिखाना, रीड मोर का बटन दिखाना। वो कब दिखाना? जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ अब जाएगा फॉल्स, ऐसे ही है ना। देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा, इस पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो इस बटन के अंदर लिखा हुआ क्या है, फॉल्स। जब ये अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग चेक,
अब मैंने इसको बोला कि भाई आपने क्या करना है कि जैसे ये डेटा, अब मैं क्लिक किया तो मेरे कंसोल पे क्या लिखा, क्लिक किया तो मेरे कंसोल पर, एक मिनट, सेव नहीं किया, सेव किया, पेज को रिफ्रेश नहीं किया, पेज को रिफ्रेश कर लिया, अभी क्या बाय डिफॉल्ट क्या आया, फॉल्स। और कंसोल डॉट लॉग एपीआई की लेंथ, अगर ये हम चेक करते हो तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे लेटर कितने हैं। 24,301 लेटर है, सही है भाई। अब कंडीशन क्या है कि अगर इसकी लेंथ 300 से बड़ी हो और चेक की वैल्यू फॉल्स हो तो आप ये दिखाना। तो फर्स्ट टाइम क्या थी, चेक की वैल्यू फॉल्स और 300 से ज़्यादा लेटर है तो उसने ये दिखाया जिसके अंदर रीड मोर था, जिसके अंदर कौन सा बटन था, रीड मोर। अब मैंने इसको बोला ट्रू पास कर दो, उसी बटन पे क्या कर दिया, ट्रू पास कर दिया। ऐसे ही है ना, ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया, ट्रू पास कर दिया। अब क्या होगा हमारे पास, ये कंडीशन तो है 300 लेटर तो 300 से बड़े हैं लेकिन चेक की वैल्यू ट्रू है, चेक की वैल्यू ट्रू है तो वो नीचे वाला टेक्स्ट दिखाएगा ये वाला। अब देखिए मैंने ये क्लिक किया, अब क्या आया, ट्रू। और लेटर तो इतने कितने, लेटर तो इंक्रीमेंट नहीं हुए ना, लेटर तो वही 24,301 है, यहाँ भी 24,301 है। जी जी सही है, हाँ तो आप इस तरह कर देखो, सही है, सही है। देखो इसके लिए भी हम कंडीशन बना सकते हैं। हमारे पास क्या है कि ये आपका आ गया लेंथ अगर 300 से बड़ा हो, एल्स इफ, अगर इसके बाद अब आप कंडीशन बनाओगे कि अगर ये हो, चेक की वैल्यू ये हो। अब यहां पे हमने बोल दिया भाई इसके लिए, अब हम हटाते हैं, अब ये ट्रू भी रखते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कि भाई ये बटन फिर से दिखाना आप, और इसको बोल दिया भाई 0 से लेके 600 तक लेटर दिखा दो और रीड मोर का बटन दिखा दो। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने ये किया 300, फिर हमने किया 300, 600 हो गया। अब इसी तरह मैं जितनी कंडीशन यहाँ पे बनाता जाऊंगा उतनी कंडीशन बनती जाएंगी। अब मैंने कहा भाई उसके बाद फिर से मुझे 300 चाहिए, तो मैंने यहाँ जाकर 900 की जगह क्या लगा दिया, और 600 की जगह लगा दिया 900। अब मैं फिर से देखो, फर्स्ट टाइम क्लिक किया ये रीड मोर, एक मिनट इस पर क्यों नहीं हुआ भाई रीड मोर, अच्छा कंडीशन, जब हमारी कंडीशन 300 से बड़ी हो जाए ये, और जब हमारी कंडीशन 600 से बड़ी हो जाए, हमारा कंडीशन क्यों नहीं चल रही भाई, एल्स इफ अगर उसकी लेंथ ये हो, सबसे पहले बड़ी वाली होगी ना, नहीं नहीं हमने ये लगाना है क्योंकि हमारी कंडीशन थोड़ी गलत है, देखें। लेकिन अब मसला ये कि हमारे पास अगर 300 हो, अगर आपके पास इसके अंदर हम यहाँ पे जाके लगा सकते हैं, इसके अंदर ये लगाया हमने, इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं। अगर उसकी लेटर की लेंथ 300 से बड़ी हो तो ये दिखाओ, और अगर उसके पास अगर हमारे पास एपीआई की लेंथ बड़ी हो 600 से ज़्यादा हो, सही है भाई, अगर उसकी लेंथ 600 से बड़ी हो तो भी ये चलाओ और हमें ये दिखा दो। बस ये करना कि फर्स्ट वाले में इसमें हमारे पास रीडमी का बटन अभी नहीं दिखाते, ये हो जाए और यहाँ पे जाके हम बोल देते हैं भाई 600 चले जाना, और स्टार्ट करना 300 से 1 से। कंडीशन हमारी क्यों नहीं चल रही कि अगर, हाँ तो नहीं तो ये भी तो है ना, हमने दो इफ अच्छा एक मिनट हमारी मिस्टेक है, प्लस यहाँ पर प्लस लगाते हैं ताकि पिछले डेटा में ये डेटा ऐड करो, ये किया। अच्छा अब वो फर्स्ट टाइम ये लगा देगा, अब वो फर्स्ट टाइम प्लस के चक्कर में फर्स्ट टाइम ये लगा देगा। एक मिनट, इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास जब लेटर आ रहे हैं लेंथ, सही है,
इफ अगर एपीआई डेटा की लेंथ हमारे पास बड़ी होती है 300 से, सही है, और एपीआई डेटा की लेंथ छोटी होती है 600 से, सही है भाई। अगर ये होती है हमारे पास तो हमारे पास ये चले, लेकिन एपीआई की लेंथ तो 600 से बड़ी होगी, तो ये कंडीशन नहीं चलाएगा हमारी। तो वो तो हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं ना यार, वो तो यहाँ पे कर रहे हैं एपीआई लेंथ। उसकी लेंथ सही है, सही है, सही है। ये आपका आगे पैरा आईडी, तो हमने यहाँ पे पैरा आईडी गेट यहाँ पे कर ली, वार पैरा आईडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर ये दे दिया। हमने बोला कि भाई एक तो ये होनी चाहिए कि बड़ी हो, और पैरा डेटा डॉट लेंथ इक्वल टू 0, कि अभी तक उसमें एक लेटर भी नहीं गया, सही है भाई, अभी तक उसमें एक लेटर भी नहीं गया। तो हमारे पास क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैसे हमने इसमें स्टोर कर दिया तो हमें इसको यूज करना है, डॉट इनर टेक्स्ट नहीं, इनर HTML इक्वल टू पैरा आईडी नहीं, एपीआई डेटा डॉट सब स्ट्रिंग, स्टार्ट करो भाई 0 से लेकर 300 लेटर दिखा दो, प्लस एक नया बटन बना दो जिस पे रीड मोर कर दो बटन। एल्स इफ अगर हमारे पास एपीआई की लेंथ 0 के बराबर ना हो बल्कि 0 से बड़ी हो, अगर 0 से बड़ी हो और एपीआई की डेटा की लेंथ हमारे पास इससे बड़ी हो 300 से, और इसकी लेंथ जो वो 0 से बड़ी हो, सही है भाई, और छोटी हो, क्योंकि इसका कंडीशन भी तो है कि छोटी वाली, पैरा डेटा इसके अंदर नहीं दिया, एंड पैरा आईडी डॉट लेंथ जो छोटी हो किससे, क्योंकि हम लेटर कितने दिखा रहे हैं ऊपर 300 ना, छोटी हो या बराबर हो 300 के, तो ये चलाए। तो हम इसको देख लेते हैं भाई, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको बोलते हैं भाई आप लेटर आपके 600 हो जाएंगे, 600 से बड़ी हो और पैरा की लेंथ ये, और यहाँ पर 900 दिखा दो। फर्स्ट टाइम हिट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कंडीशन पैरा, अच्छा पैरा डॉट वैल्यू, डॉट लेंथ पैरा आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको लेंथ क्यों नहीं मिल रही भाई, कंसोल डॉट लॉग पैरा आईडी, जी एक मिनट, हमारी गलती है, इनर टेक्स्ट लगाएंगे। क्योंकि ये वैल्यू जो है ना ये इनपुट में होती है और हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है।
हमारे पास ये चली, यहाँ पे कंडीशन आ गई पहला लेंथ कि अगर वैल्यू इससे बड़ी हो कंसोल डॉट लॉग चेक कर लेते हैं भाई इस टाइम। अच्छा बटन पे ऑन क्लिक नहीं लगा हुआ, सही है। ऑन क्लिक और फंक्शन का नाम है हमारे पास शो टेक्स्ट। इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको बोलते हैं भाई ये फंक्शन होगा आपके पास। अभी के लिए इसको फॉल्स ही पास कर देते हैं क्योंकि इस पे हमने कंडीशन अब हटा दी है। कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब इससे बड़ा क्यों नहीं हुआ भाई कंडीशन हमारी, क्योंकि हमने ऑन क्लिक ये लगाया, इसको बोला कि अगर इससे बड़ी हो कि लेंथ और 0 से बड़ी हो और 600 से बड़ी हो या बराबर हो। हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं इसको ना, पहले आई 0 फिर आ गई 308, 308 के बाद 908। तो हमने बोला हुआ कि भाई आप दूसरी कंडीशन तब चले, फर्स्ट टाइम 600 लेटर हुए ना, तो इसकी लेंथ इसने बढ़ाई क्यों नहीं। यहाँ पर हाँ ये भी यार, हमें स्टार्ट भी तो 301 से करना चाहिए और उसको प्लस देना चाहिए या नहीं। नहीं स्टार्ट 0 से, देखें 0 से लेके 600 तक दिखा दो। देखिए हमारी कंडीशन क्या चल रही है ये देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ये चला 0 आई, तो 0 का मकसद ये फर्स्ट वाली कंडीशन चल गई, सही है भाई। इसके अंदर 300 लेटर इसने डाल दिए। सेकंड टाइम चली तो 308। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि भाई एपीआई की ये तो लेंथ बड़ी होगी और ये होगी या तो इससे बड़ी होगी और ये होगी, ऐसे ही है ना। तो हमने ये बोला ना कि ये वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे 300 लगा दो। नहीं यार अब नहीं कर रहा, इस पे और की मिस्टेक है। हम लोग देखें ये हुआ 0, ये हुआ 308। अब हमारी कंडीशन बताऊँ क्या, मसला ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे लगाया 300, तो 308 होता क्यों। अच्छा ये भी तो लेटर है ना यार, 8 ये भी तो लेटर बन जाते हैं इसके अंदर। रीड मोर के भी तो लेटर हैं, वो इसको भी काउंट कर रहा होता है पैराग्राफ के। तो हम बोलते हैं भाई आप हर एक में 8-8 इंक्रीमेंट मारेंगे, क्योंकि ये भी तो होगा ना हमारे पास। रीड मोर का भी तो 4 ये लेटर और 4 ये, 8 लेटर तो ये भी हैं। अब हम देखते हैं अगर, और उसके बाद यहाँ जाके बोलते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई 300 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर 600 से 616 616 608, तो 608 कर देते हैं भाई। कुछ भी अभी चेक करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। फर्स्ट टाइम चला, सेकंड टाइम चला 608, अब 908, सही है। अब मतलब ये 3 बार हुआ ना, ये 2 बार हुआ, 1 2 3, सही है। तो अब बस क्या है कि अब आप जब भी चाहोगे बस इसको इंक्रीमेंट मारते रहो कि भाई अगर 600 से बड़ी हो, अब आपने बोला भाई 900 से बड़ी हो और ये आपका स्टार्ट हो 608 से या 600 से बड़ी हो और 908 के बराबर हो, और ये आपने बोल दिया भाई इसके आगे 1200 लेटर हो जाए, सही है भाई, 0 से लेकर 1200। इस तरह आपने इसको भी इंक्रीमेंट करा दिया। इसको बोला भाई 1200 से बड़ी होनी चाहिए, इसको बोल दिया कि भाई आपकी लेंथ जो है ना
वो क्या होना चाहिए, 900 से बड़ी हो, हाँ 900, और यहाँ 1200, ये कितने इंक्रीमेंट कर रहा है, 300 कर रहा है ना, तो 1208 से, अब चेक, अच्छा नीचे 908 ही है ना, नहीं यहाँ से 1200, 1500, अभी यहाँ तक डायरेक्ट लगा देते हैं बस। तो भाई एक चला, दूसरा स्टेप चला, तीसरा स्टेप चला, चौथा स्टेप, अभी तो वो वैसे ही 1200 हो गया है, इसका जितनी कंडीशन लगाते जाओगे उसमें 300 इंक्रीमेंट मारता जाएगा। सही है, तो आपने डायरेक्ट इस टाइप का भी कर सकते हो कि भाई जब जब डेटा इंक्रीमेंट होता रहे तो वो रीड मोर पे क्लिक करता रहे। तो इसके लिए बस आपने क्या किया हुआ है कि भाई सबसे पहले हमने ये कंडीशन लगाई है कि जो डेटा मेन है वो 300 से बड़ा होना चाहिए, और जो हमारे पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो फर्स्ट टाइम 0 होना चाहिए। सही है भाई, सेकंड टाइम पे एपीआई डेटा 300 से बड़ा हो, और उसके साथ साथ पैरा में जो टेक्स्ट लिखा है उसकी लेंथ 0 से बड़ी हो और छोटी होनी चाहिए 308 से, 308 से छोटी होगी तो ये चलाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि एपीआई जो डेटा आ रहा है उसकी लेंथ 600 से अगर बड़ी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर अब मेरे पास डेटा इतना, एक लाइन का एपीआई ने डेटा इतना दिया, ऐसा है ना भाई। तो अब हम यहाँ जाएंगे, अब तो हमारे पास डेटा ही नहीं आ रहा, ये भी तो मसला है ना कि भाई कि डेटा तो आए। हमने यहाँ बोला कि अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन लग गई, अगर आपके पास एपीआई डेटा टोट लेंथ छोटी होती है 300 से, तो भाई जितना पैराग्राफ का टेक्स्ट आया था वो उसको दिखा देना और रीड मोर का ऑप्शन ना दो। सही है भाई, जितना भी उसका टेक्स्ट था वो सिर्फ उसको दिखा दो। तो अब भी एक लाइन का टेक्स्ट था, उसने दिखा दिया। सही है भाई, अब क्या है कि हमारे पास, अगर मैं ये फिर से टेक्स्ट थोड़ा सा उठाता हूं, यहां से यहां तक उठाते हैं, तो अब देखते हैं अब ये कहां तक जाएगा। अब इसको लाजमी रीड मोर को दिखाना चाहिए क्योंकि इसका लेंथ बड़ी हो गई है, तो रीड मोर आ गया है। अच्छा ये सब पे आ रहा है, सही है। अब बस खत्म, क्योंकि उसका डेटा जो है और हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई है जो हमने कंडीशन बनाई हुई है। अब जितने आपने एलसीएफ लगाने हैं वो आप लगा के इंक्रीमेंट मरवा सकते हो यहाँ पे डेटा का। सही है, समझ आ रही है? तो आपके पास इजीली ये रीड मोर वाला काम कर रहा है, और ये आपको यही बोल रहा था कि भाई आपने क्या करना है, जब क्लिक मोर पे हो तो पूरा टेक्स्ट शो हो जाए। तो हमारे पास ये भी काम हो गया कि भाई जब रीड मोर पे होगा पूरा टेक्स्ट शो हो जाएगा। सही है भाई, लास्ट से, हाँ अगर आप ये चाहते हो ना कि भाई अब क्या है कि अब मेरे पास ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर इसमें लाइनें 2 थी, ठीक है भाई, अब हम ये भी कंडीशन लगा लेते हैं कि ऐसा भी तो होना चाहिए, जैसे इसमें लाइनें, इतनी लाइनें हैं, सिर्फ 2 लाइनें हैं, मतलब 3 लाइनें, तो ये कहाँ तक जाएगा, अब इससे आगे नहीं जा रहा। अब इसको रीड मोर का ऑप्शन हटा देना चाहिए। ऐसे ही है ना भाई। अब क्या है कि हमारे पास ये होना चाहिए कि रीड मोर का बटन हम नेक्स्ट फेज पे लगा रहे हो, पहले इसकी कंडीशन चेक कर रहे हो, पहले इसकी क्या चेक कर रहे हो, कंडीशन। जैसे मिसाल के तौर पर अब हमने यहां पर जाकर बोला कि अगर इफ इसके अंदर जाके बोला एपीआई डेटा की लेंथ बड़ी होती है 300 से। सही है भाई, अगर 300 से बड़ी होती है तो इसका मतलब कि भाई आपके पास अगला डेटा भी आएगा। मतलब डेटा अगर 300 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, 300 तक का दिखा रहे हैं ना भाई। तो आपने यहाँ पर बोला ये बटन उठाकर
अगर इसके पास हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, अगर इसकी कंडीशन अगली कंडीशन हमारी कहाँ तक है, 600 तक है ना, तो आप रीड मोर दिखाओ। अगर इसकी लेंथ 600 है तो पैरा इंडेक्स डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, ये बटन उठा के हमने इधर लगा दिया, इसको दे दिया। इसी तरह इस कंडीशन को यहाँ से हमने उठाया, यहाँ फट रहा क्यों है भाई, ये इफ, अच्छा यहाँ प्लस लगाया हुआ, हमने यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी किया। कंडीशन ये रीड मोर का बटन तब आएगा अगर उससे आगे टेक्स्ट होगा, तो अगर आगे टेक्स्ट नहीं होगा तो रीड मोर का बटन ही नहीं आएगा। अब यहां तक टेस्ट करते हैं, देखें यहां तक गया, ये गया, अब यहां रीड मोर का बटन नहीं आया क्योंकि अब टेक्स्ट खत्म हो गया है। सही है भाई, ऐसे ही है ना, हम लोग ये चाह रहे थे कि जब अब मैं उसमें जितना टेक्स्ट डालूंगा ना, जहां पे वो खत्म हो जाएगा, जैसे मेरी टेक्स्ट ये एक लाइन का या इतनी लाइनों का है, हमने कॉपी किया, पैराग्राफ को ये दे दिया, अब देखते हैं ये कहां तक जाएगा। रीड मोर पे क्लिक किया, रीड मोर पे क्लिक किया, अच्छा दो बार रीड मोर आ गए थे, अच्छा हाँ सही है, ऊपर कहीं पे ख़त्म नहीं किया होगा ना, इसलिए ये हाँ यहाँ पे ख़त्म नहीं किया ना यार, यहाँ पे ख़त्म लाजमी करना वरना दो रीड मोर आ जाएंगे। अच्छा ये आ गया आपके पास रीड मोर, रीड मोर, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डेटा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे भी कंडीशन लगानी होगी, या इसका टेक्स्ट थोड़ा कम करके देखते हैं। अब टेक्स्ट सिर्फ 2 लाइनों को रखते हैं, अगर ख़त्म हो गया, एक लाइन और इंक्रीज करते हैं, ये लाइन चली, ये लाइन चली और ये लाइन चली। सही है भाई, तो अब आप यहाँ पे जाके आप अपनी कंडीशन बढ़ाते रहोगे। अगर हम चाहें तो ये तो पूरी रात फिर हम कंडीशन ही बनाते रहेंगे। ये इफ़ की भाई 5000, 6000, 7000, 8000 है, तो रीड मोर का, तो इसलिए आपके पास अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हमने यहाँ तक कंडीशन बनाई है। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल, सबसे पहले अगर API की लेंथ 300 से बड़ी हो और छोटी हो तो ओनली ये डेटा दिखा देना बस। अगर उससे बड़ी आती है और पैरा की लेंथ 0 के बराबर होती है, मतलब पैरा के अंदर अभी तक डेटा नहीं गया, तो इसमें 600 की लेंथ को चेक करें। अगर API की लेंथ 600 से ज़्यादा आ रहा है डेटा, तो आप रीड मोर का बटन दिखाओ, वरना इसको रीड मोर का बटन ना दिखाओ। अब ये 600 मैंने कहाँ से देखा, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो 600 पे लगी हुई है, तो मुझे 600 तक दिखाना है। अगली कंडीशन कहाँ तक लगी हुई है, 900 तक, तो नीचे वाली में मैंने क्या पास किया, 900, कि अगर API डेटा का लेंथ 900 से बड़ी हो तो रीड मोर का बटन दिखाओ। सही है भाई, तो ये वाला काम हो जाएगा। सही है, अब आगे चलते हैं। इमेजेस को चेंज करना, इसके लिए आसान हल है कि हम लोग, अच्छा ऑन माउस ओवर, ये ला हमने किया था कि माउस आए तो इमेज चेंज हो जाए और ये हो जाए ना, वो तो हमने किया था। अब हम एक गैलरी टाइप बनाते हैं, ठीक है भाई, कि जिसके अंदर फर्स्ट इमेज पर 2 बटन आ रहे होंगे। मतलब गैलरी का मकसद कि हमारे पास पूरी एक गैलरी होगी और उसके अंदर फर्स्ट टाइम पर, इसको हम ट्राई करते हैं फिर इसकी कंडीशन वगैरह को देखेंगे। इस कोड को कमेंट करता हूं और इसको भी, तो जो ऑन माउस ओवर वाला काम किया बिल्कुल वही का वही करना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है ज़्यादा, जो हम इससे पहले कर चुके हैं ना ऑन माउस ओवर वाला, कि माउस आए तो ये वो अगली पिक्चर आ जाए, माउस जब हटता था ये वाला काम किया ना भाई, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, तो उसी टाइप का काम है। सिर्फ क्या है, अच्छा अब मैं क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा ये बड़ी हो गई है, नई फाइल बना लेते हैं, gallery.html
और gallery.js, ताकि हमें समझ भी आ रही हो, क्योंकि आधे लोग तो टेंशन में चल रहा क्या है, कौन से कोर्स में हिस्सा ले लिया भाई। अच्छा, यहाँ जाके स्क्रिप्ट हमने फाइल का नाम दे दिया gallery.js। सबसे पहले हमने बोला भाई एक आएगा इमेज, इस यहाँ पर जाकर क्योंकि जहां हम बैठे हम उन्हीं की पिक्चर लगाएंगे ना भाई। अभी के लिए हमने ये एक पिक्चर लगा ली, अच्छा ये बहुत बड़ी पिक्चर हो जाएगी, वरना ये पिक्चर लगा लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं इतनी बड़ी नहीं है, सही है। अच्छा इमेज लोड क्यों नहीं हुई भाई। अच्छा फाइल का नाम भाई ये नहीं है, फाइल का नाम है gallery.html। सही, तो ये पिक्चर आ गई। अब क्या है कि इसके नीचे दो बटन आने चाहिए, नेक्स्ट और बैक वाले, ऐसे ही है ना भाई, गैलरी के अंदर ऐसे ही होता है ना। तो हमने दो बटन बना लिया, एक बना लिया नेक्स्ट, नेक्स्ट बाद में होगा और प्रीवियस, तो ये दो बटन आ गए। इसको आना नीचे चाहिए, इसको थोड़ी स्टाइलिंग के लिए हम इसको उठाते के डिव में डालते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये बाय डिफॉल्ट है। मार्जिन देते हैं इसको ऑटो, और इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 600 पिक्सल। इनके बाद एक BR का टैग लगा देते हैं ताकि नीचे आ जाए, और इमेज की विड्थ दे देते हैं 100%, और यहाँ पे आ जाए प्रीवियस, और यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट। सही भाई, तो एक बटन यहाँ पे आ गया और एक बटन यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि हमें ये करना है कि भाई फर्स्ट टाइम पे ये बटन तो नहीं आना चाहिए, ऐसे ही है ना कि यहाँ तो ये इमेज ही फर्स्ट है, फर्स्ट पे ये ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मारते हैं डिस्प्ले नन, स्टाइल डिस्प्ले नन। अब ये मसला है कि यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके लिए हमने कर दिया भाई, आपको हम एक बी का टैग दे देंगे। तो अब खाली बी का टैग दे दिया, जो मसला नहीं करेगा। सही है भाई, क्योंकि अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसको एक मिल गया टैग। जी जी, क्योंकि देखो हमने लगाया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच में स्पेस दे दो। जब ये होगा नहीं तो इन दोनों के बीच में स्पेस कैसे आएगा। तो यहाँ पे कोई टैग तो होना चाहिए ना। हाँ अगर आप पोजीशन भी लगा दो, लेकिन अब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स से कर दिया ना, फ्लैक्स से कर रहे हो तो देखो अगर ये नहीं होगा तो वो तो यहीं पे आएगा ना, क्योंकि अब डिस्प्ले फ्लैक्स हमने लगाया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच में स्पेस दो, वो बटन तो है ही नहीं। हाँ मैंने अभी के लिए ऐसे ही कुछ टैग लगा दिया भैया, मतलब आप बी की जगह कुछ एक खाली टैग लगा हुआ है। सही है, और जब ये बटन आ जाएगा तो उसको डिस्प्ले नन कर दूंगा, मतलब जब ये बटन आ जाएगा नेक्स्ट का तो ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, स्पेस बिटवीन के लिए। बिल्कुल, अभी के लिए चलिए के लिए सही भैया। तो अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि देखो क्योंकि इस साइड पे आप अगर दिखाओगे ना इसको, तो इस साइड पे वो आई का बटन पड़ा हुआ है। ये आई आपका ये रहा, ये आपका यहाँ पर है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये लगा दिया कि खाली आई का टैग लगा दिया। सही है भाई। अब क्या करना है कि यहाँ पर जाकर
फर्स्ट टाइम पे ये इमेज आ गई है। अब मैंने बोला कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इधर से इतनी बड़ी स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है भाई इसकी, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ जाकर वार हमने एरे पढ़ लिया ना, हाँ एरे पढ़ लिया, तो इमेज की लिस्ट बनाते हैं, उससे उठाते हैं, जो अच्छा काम है। यहाँ पे हम इमेजेस की लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। सैलानी की पिक्चर्स लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरी इमेज लगा लेते हैं कोई भी, उसके बाद हमने तीसरी इमेज लगा लेते हैं। इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा, है ना भाई, मिलेगा ना इंशाल्लाह। सही है भाई, तो ये 4 पिक्चर्स लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट टाइम पे तो ये हटा देना है, ये जो इमेज दी हुई है ना ये वाली, यहाँ जाके बोलेंगे, अबे यार ये भी बहुत बड़ा होगी ये फाइल्स। आसान हल है कि हम इन सब पिक्चर्स को सेव करें, क्योंकि ये कोड ज़्यादा हो जाएगा और हमारे लिए मसला हो जाएगा। हम यहाँ जाते हैं, मसला इसलिए होगा कि हमें कोड ही समझ नहीं आएगा। फिर यहाँ जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं गैलरी के नाम से, उसके अंदर ये पिक्चर डाल देते हैं, 1 के नाम से 1 2 3 4, तो 4 पिक्चर्स लगा दी। अब यहां पर आकर हमने गैलरी की पिक्चर्स चेक कर लेते हैं, 2 3 4, ये चारों पिक्चर्स आ गई। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाकर एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर 4 मल्टीपल इमेजेस रख दी। सही है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज शो के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी, 0 रखी। इमेज के अंदर जाकर हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इमेज को उठा लो। नेक्स्ट के बटन पे कंडीशन है कि अगर इमेज शो वो वेरिएबल है जो हमें ये बताएगा
कि आपके पास इस टाइम कौन सी इमेज शो हो रही है। हमारी कंडीशन है अगर इमेज की वैल्यू इमेज शो की 0 हो तो इसका मकसद मुझे कौन सी इमेज शो करानी चाहिए, दूसरी वाली। कौन सी इमेज शो करनी है, क्योंकि पहली इमेज 0 इंडेक्स है ना भाई, पहली इंडेक्स कौन सी है, 0। तो हमने यहाँ देखिए बोला इमेज लिस्ट का 1 का जो भी लिखा है वो डाल दो। चेक करते हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट का बटन बना लिया, कॉल नहीं किया, यहाँ पे आके इसने हमने नेक्स्ट पढ़ना, ऑन क्लिक, नेक्स्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास अगली पिक्चर आ गई। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर आ गई। सही है भाई। अब नेक्स्ट पिक्चर पे होना क्या चाहिए, ये बटन इनेबल हो जाना चाहिए। ये जो बटन था ये इनेबल हो जाना चाहिए। तो इस बटन की हमने आईडी अब तक सेट नहीं की थी, हम इसकी आईडी सेट कर देते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्री। हमने नाम क्या रख दिया, प्री। यहाँ पे आके बोला कि भाई वार प्रीवियस बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्री यहाँ पे दे दिया। और उसको बोला कि भाई जब अगर वैल्यू 0 से आगे जा रहे हो, प्री डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इनलाइन। अब मसला क्या आएगा ये देखते हैं। देखें, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा सही है, मसला नहीं आया। मैंने कहा मसला इस आई की वजह से आएगा, क्यों नहीं आया, चलने से ये नहीं आया तो अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास अगली पिक्चर आ गई, और यहाँ बटन क्या आ गया, प्रीवियस। अब मैं प्रीवियस पे क्लिक करूं तो मेरे को एक स्टेप पीछे लेके चला जाए, ऐसा ही है ना भाई। हमने बोला इफ अगर अब इस इमेज वेरिएबल को भी इंक्रीज मारना है, हमने बोला इमेज शो प्लस इक्वल टू 1, इमेज शो में एक इंक्रीमेंट कर दो। सही है भाई। अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया और इमेज शो की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, इसका मकसद आप पहली पिक्चर पे खड़े हो, दूसरी पिक्चर पे खड़े हो। दूसरी क्योंकि 0 इंडेक्स फर्स्ट पिक्चर है, 1 इंडेक्स कौन सी पिक्चर है, ये तो हमें पता ना भाई एरे की वैल्यूज का। तो हमने बोला अगर आप पिक्चर शो 1 है तो इसका मकसद आपने यहाँ पर कौन सी पिक्चर दिखानी है। हमें सबको कॉपी, इसको कॉपी करता हूँ मैं, मुझे बताइए यहाँ पे मैं कौन सी पिक्चर लगाऊं। हाँ, अगर आप 1 पे खड़े हो और आप पीछे जा रहे हो तो आप कौन सी पिक्चर दिखा दो, 0 दिखा दो। देखते हैं भाई यहाँ पर जाकर, नेक्स्ट किया, प्रीवियस किया, नहीं हुआ क्योंकि हमने इस फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया। तो हम यहाँ जाते हैं ऑन क्लिक, और उसको हम ये दे देते हैं फंक्शन। नेक्स्ट पे चला गया, ये प्रीवियस पे आ गया, लेकिन अभी भी ये बटन आ रहा है। ये बटन अभी क्यों आ रहा है भाई, इसको वापसी क्या करना होगा, डिसेबल। प्रीवियस बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, कि अगेन से इसको नन कर दो, और अगेन से इमेज शो को इक्वल टू नहीं 1 नहीं भाई 0, क्योंकि पहले 1 था ना हमारे पास, 1 था तब तो यहाँ पहुंचा है वो। नेक्स्ट पे चला गया, ये प्रीवियस, ये काम सेट हो गया। अब मैं इस नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये वापसी उसी पिक्चर पे आ रहा है। ये नेक्स्ट, अब इस नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो उससे अगली पिक्चर आनी चाहिए, ऐसे ही है ना भाई। तो अब नेक्स्ट पे हमने बोला कुछ भी कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। एल्स इफ अगर इमेज की वैल्यू 1 होती है अगर ये 1 होती है तो आप सेकेंड इमेज शो करा दो। प्रीवियस बटन तो पहले ही शो हो चुका है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है ना भाई। और इसको 2 कर देना। अब देखते हैं भाई, फर्स्ट पिक्चर सेकंड पिक्चर, सही है भाई। अब इसी तरह थर्ड पिक्चर के लिए हमने लगा दिया भाई, इसको कॉपी किया। अगर आपके पास
2 आ जाए तो वापसी से अब इसमें इंक्रीमेंट नहीं करना और इसको यहां से हटा दो। अब देखो 2 का मकसद सबसे आखिरी पिक्चर है, 2 का मकसद क्या है, आखिरी पिक्चर है। तो आपने बोला भाई 0 1, अच्छा ये आखिरी पिक्चर 4, तो 4 की कौन सी पिक्चर हमारे पास, 4 पिक्चर ये पड़ी है ना, इससे आगे एक पिक्चर आएगी, सही है। तो हमने बोला 0 पे हो तो ये दिखा दो, 1 पे हो तो ये दिखा दो, यहाँ पे बोला 3 तो 0, अच्छा सही है, सही, मैं यहाँ से टेंशन में था यार, वो 2 2 बार लिखा था, सही है। तो आपके पास यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, 3 पिक्चर इसको डाल देना, इसको और सेकंड पिक्चर डाल देना। अब क्या हमारे पास यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, आगे चलो जाओ भाई, क्यों नहीं जा रहे। अच्छा 2 प्लस इंक्रीमेंट तो एक का ही होगा ना, सही आ गया। अब ये नेक्स्ट का बटन नहीं आना चाहिए क्योंकि अब ये आखिरी पिक्चर है, अब ये आखिरी पिक्चर है ना भाई, तो हमने इसकी एक आईडी बना लेनी है, आईडी इक्वल टू नेक्स्ट var next इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेक्स्ट। और इसको बोला कि भाई अगर आपकी आखिरी पिक्चर होगी तो नेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देना, इसको क्या कर देना, नन। तो हम यहां जाएंगे, आखिरी पिक्चर थी, नेक्स्ट का बटन खत्म हो गया, सही है भाई। अब ये करने के मैं जब प्रीवियस जाऊं तो ये मुझे फर्स्ट पिक्चर पे लेके आ गया भाई, ये तो मसला है ना। हमने यहाँ पर गलती की हुई है, इफ अगर इमेज शो इक्वल टू 1 होता है तब, और इसको हम करते हैं अगर 2 हो तो आप यहाँ पे कौन सी पिक्चर डाल देना, 1, और इस इमेज शो को 1 कर देना। ऐसे ही है ना भाई कि एक स्टेप आप पीछे जा रहे हो, तो पहले आपके पास 0 थी, सेकंड इमेज होगी, अगर इमेज शो 1 है तो 0 इमेज दिखा दो, अगर इमेज शो 2 है तो 1 इमेज दिखा दो। हम इसके लिए इजी ये कर सकते हैं -1 और उसको एल्स इफ, इसको बोला कि अगर इमेज शो इक्वल टू, अच्छा इक्वल 2 बार लगेगा, ये भी मिस्टेक है ना भाई, वरना हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब बोला कि अगर इमेज शो की वैल्यू 3 होती है, देखो मेन काम ये कर रहा है, इमेज शो बता रहा है कि भाई आप कौन सी पिक्चर पे खड़े हो। हमने कंडीशन मारी है कि अगर इमेज शो 1 हो तो 0 पिक्चर दिखाना क्योंकि आप पीछे जा रहे हो, अगर इमेज शो 2 हो तो 1 पिक्चर दिखाना, अगर 3 हो तो कौन सी दिखाना, 2, और यहाँ -1, और इधर जाके हमने बोला अगर 4 का तो सिस्टम ही नहीं है ना, बस सही है, ये गया पीछे आ गया, यहाँ गया, यहाँ से पीछे आ गया। अच्छा यहाँ पे पीछे आने पर एक मसला, सही है, इसको सेट करते हैं, ये क्या, ये आगे गया, इसके बाद यहाँ पर जा रहा है तीसरी पिक्चर, सही है। तो ये हमने इसको भाई नीचे वाले बटन्स में नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट बटन पे करना है। इसको देखते हैं, ये देखें, ये जा रहा है, अब आपका प्रीवियस बटन आएगा, सही है भाई, ये जा रहा है फर्स्ट, चला गया, सही है, आगे गया, फिर पीछे आ गया, फिर आगे गया, फिर यहाँ गया। अब एक और मसला आया है, नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा, तो हमने बोलना जब आप पीछे आ जाओ ना एक स्टेप, तो आपने नेक्स्ट के बटन को, अगर आप, अच्छा ये कंडीशन कहाँ बन रही है भाई, ये आगे चला गया, जब आपके पास लास्ट वैल्यू होगी, जब यहाँ से पीछे आओ तो उसका मकसद यहाँ पर,
सबसे लास्ट में आके बोला भाई उसको शो करा देना इनलाइन। अब देखते हैं फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, थर्ड, वापसी आ जाओ, अभी भी नहीं आया। वापसी क्यों नहीं आ रहा भाई? स्टाइल नेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, जब इमेज शो ये हो, अच्छा इससे पीछे जब ये हो, सही है भाई, अब सेट हो गया, सही है। अब आप जैसे एक स्टेप पीछे आ रहे हो, नेक्स्ट का बटन आपको मिल रहा है, सही है भाई। और जब आप लास्ट पिक्चर पे जा रहे हो तो नेक्स्ट पिक्चर नहीं, वो नेक्स्ट का बटन नहीं मिल रहा। और फर्स्ट पे आ रहे हो तो फर्स्ट पर आपके पास प्रीवियस का बटन नहीं आ रहा। सही है। तो ये गैलरी इजीली बन जाएगी। हमने सिंपल, अब इसको देखते हैं हमने किया क्या। सबसे पहले हमने एक इमेज बनाई, इसकी एक आईडी सेट की हुई है। उसके बाद इसके अंदर हमने दो बटन बनाए, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट का। इमेज गैलरी के नाम से एक एरे बना लिया, उसके अंदर हमने पूरा अपना डेटा डाला हुआ है। इमेज शो, ये हमारे पास क्या है कि हमारी हेल्प कर रहा है कि हम किस पिक्चर के ऊपर खड़े हुए हैं। ये हमारी इमेज को एक्सेस कर रहा है, जो मेन इमेज चेंज हो रही है। ये हमारा प्रीवियस बटन और ये हमारा नेक्स्ट बटन। फंक्शन एक नेक्स्ट के लिए बना है और एक प्रीवियस के लिए बना है। कंडीशन है अगर इमेज शो 0 हो, फर्स्ट टाइम ये 0 होगी तो उसमें इमेज सोर्स की फर्स्ट की वैल्यू डाल देना और प्रीवियस बटन को शो करा देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रीवियस बटन जो होगा वो क्या होगा, डिसेबल होगा। जैसे ही दूसरी पिक्चर पे जाए प्रीवियस बटन क्या हो जाए, शो हो जाए। +1 इसलिए कराया ताकि हम अगले नेक्स्ट पर नई पिक्चर गेट कर सकें, +1 कर दिया। कंडीशन है अगर इमेज शो 1 होती है तो इमेज की सोर्स में 2 डाल देना और इमेज शो में +1 कर देना। अगर आपके पास लास्ट पिक्चर होती है तो इमेज में 3 डाल देना और नेक्स्ट के बटन को हटा देना, क्योंकि आपकी पिक्चर आखिरी पिक्चर आ चुकी है। इसी तरह आपने नीचे भी किया हुआ है, बस नीचे क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले नन जैसी फर्स्ट पिक्चर होती है और जब आप 0 की पिक्चर डालते हो तो प्रीवियस बटन को क्या कर देना, डिस्प्ले नन, वरना नेक्स्ट के बटन को शो करा देना। और इमेज के सोर्स में आपने ये डाला हुआ है, तो ये काम हो जाएगा भाई। तो कल सबने अच्छी सी गैलरी बना के लानी है। यहाँ पे सिंपल, अभी तो हमने अच्छी खराब सी बनाई है, ऊपर बॉर्डर शॉर्डर लगे होने चाहिए, जो आपके बटन है वो भी एक अच्छे स्टाइलिश में होने चाहिए, सही है। तो ये कोड मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर देता हूँ अभी, और आप लोग इसको ट्राई करोगे। हाँ, एयरफोर्स शेयर देता हूँ। तो आपका ये HTML की फाइल और ये JS की फाइल, ये जो कोड रख रहा हूँ ये है जो अभी हमने किया है। जिसके अंदर हमने ये बनाया, इमेज वाला बनाया है। मेरे पास ऑफिस वाला लगा हुआ है, लगा रहा हूँ। देखिए बाकी सबके पास आया या नहीं आया, अभी देखें नहीं आ रहा, आ गया। अभी तो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हूँ यार, स्टूडेंट नहीं आया, आया, हाँ बस रिफ्रेश करें एक बार। आया या नहीं आया? अच्छा चलो मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे फाइल शेयर कर देता हूँ, वरना गिटहब के ऊपर डाल दें भाई, उस पर आप इजीली एक्सेस कर लोगे। अच्छा, इससे पहले वाले बैचेस का आपके साथ हैकाथॉन का रिजल्ट शो करता हूँ
क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाई रिजल्ट दिखाएगा, उनका रिजल्ट आज कल रात को कराची से चेक होके आया है, तो आपके साथ उसको शेयर करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारा इससे अच्छा आएगा। हाँ उसमें था बैकएंड। तो इसमें उन लोगों ने हर चीज़ चेक किया, भाई आप लोगों ने भी हर चीज़ का ख्याल रखना है। थोड़ा जूम कर दूं, आ रहा है नज़र सबको? इसके अंदर हर चीज़। अच्छा, अगर मैं जो जिसने टॉप किया है उसके 40 में से 34 मार्क्स आए हैं। ये मार्क्स थे आपके पास जो आपने कोड किया था, वो जो कोड का फ्रंट एंड, कोड की कितनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट है और कोड का जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी वो कितनी कंप्लीट है। वो तो डिपेंड करता है एथाकॉन पे जो आपको दिया जाता है। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा थोड़ी यार सेम देंगे तो कहाँ से इतने लैपटॉप लेके आएंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाले के वीडियो शेयर करता हूँ, जो क्योंकि आप लोगों को सब कुछ ये बना के सेंड करना होता है। जो आपने ऐप बनाई होती है या वेबसाइट, उसकी स्क्रीनशॉट अलग से। तो ये जो फर्स्ट है उसकी ये GUI, इससे इसकी मिस्टेक क्या निकली कि इन्होंने फ़ॉन्ट कलर जो है ना वो ये नोट किया कि भाई आपका बाकी सब कुछ सही था, सिर्फ फ़ॉन्ट कलर ना यहाँ आप देख रहे हो वाइट रखा हुआ है इसने। अब वो यूज़र को कैसे नजर आएगा, इसकी वजह से बहुत मार्क्स कट गए, वरना और भी अच्छा हालात होते हैं। नहीं, ब्लॉक टाइप। मतलब एडिट कर सकते हैं, ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं, जो अपने आपके ब्लॉग्स हैं उनको आप देख सकते हो, बाकी लोगों के ब्लॉग्स को देख सकते हो, डिलीट हो सके, अपडेट हो सके, आपकी अपनी प्रोफाइल बन सके, अपडेट को भी ये सब काम होने चाहिए थे। नया ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल में जाकर। इसी तरह बहुत से लोगों ने ये। उसके बाद ज़िया, एक सेकंड लड़का जो सेकंड पे आए, इसके GUI बहुत ख़राब थी लेकिन काम सही था। लेकिन वो ये कि UI के मार्क्स 10 में से सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इनको 7 मार्क्स मिले, जिसकी वजह से थोड़े से हालात ख़राब हो गए। मतलब UI अब इसमें हर ब्लॉग की रन टाइम पे सर्चिंग भी हो रही है कि आप इजीली सर्च भी कर पा रहे हो। अच्छा, इसमें ये पूरा हमने इन लोगों ने नेक्स्ट पे बनाया हुआ है, मतलब फ्रंट एंड भी नेक्स्ट पे और इसका बैक एंड भी नेक्स्ट पर ही बना हुआ है, मतलब APIs वगैरह पर। और API से ये सर्च करके ला रहा है, R ब्लॉक में इसके सबके सब ब्लॉक आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वही यूज़ क्या है।
उस पर आप ये लगाओ ना, ये अब सिंपल लोडर लगा दो, मसला थोड़ी। तो आपको हम फेक एपीआई को थोड़ी बोलेंगे, ये तो है ना भाई, फेक एपीआई हम थोड़ी बोलेंगे। हम तो एपीआई बना, आप खुद बनाओगे उसके बाद दोगे ना। ये लोग, ये सबसे एपीआई बनी हुई हैं, ये इनके साथ इनका कोड भी है। अगर कोड ये रहा, कोड में एपीआई बनी हुई है, ऐसे नहीं कि ये फेक एपीआई का आ रहा है, एपीआई में डेटा स्टोर हो रहा है। ये रहा एपीआई का फोल्डर, हाँ मतलब ये एक एपीआई का फोल्डर है। नेक्स्ट जेएस के अंदर यही तो होता है, एक एपीआई का फोल्डर, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर। एपीआई में आपने अपनी ये, जैसे आपका यूज़र हो रहा है, ये आपके पास हो रहा है रजिस्टर, तो ये रहा यूज़र के भाई आपके पास रजिस्टर फाइंड करता है। अगर पासवर्ड मैच नहीं करता तो बोलता है यूज़र लॉगिन, वरना बोलता है पासवर्ड इनकरेक्ट। तो ये सब का सब काम यही तो कर रहे हैं। बैठे बैठे मतलब खड़े होके तो नहीं बना सकते ना। हाँ, सुबह 9 से शाम 6 तक टाइम होता है, यहीं आप यहीं भी बैठ के बनाते हो। सुबह 9 से शाम 6 तक आपके पास टाइम होता है। अभी रिएक्ट नेटिव का इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इन इसी बैच का है, जो उनका क्योंकि रिएक्ट नेटिव ख़त्म हो गया, नोड जेएस चल रहा है इनका। तो अब 15 वैसे तारीख थी 15 दिसंबर, लेकिन क्योंकि 15 दिसंबर को सब यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं, तो इसलिए डेट आगे की है 23 तारीख, मतलब 23 को। नहीं, अभी उनका भी नहीं हुआ। इसी तरह अब तो हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा बनाएं और अच्छा रिजल्ट दें। अब इसने सबका सब काम किया, गूगल से, फायरबेस से सब कुछ हो रहा है। मसला क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूआई जो है ना वो अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब यूआई जो है ना वो इतनी खास नहीं है, लेकिन काम क्या है बहुत अच्छा किया हुआ है भाई। सर्चिंग हो रही है आपके अपने ब्लॉग, माय ब्लॉग में से मेरे ब्लॉग आ रहे हैं, वो सब काम हो रहा है। लेकिन यूआई डिपेंड करती है भाई, यूआई पे भी हमें फोकस ज़्यादा देना है। अब ये एक ने इमेजेस शो की हुई हैं, ये साइन अप हो रहा है यूज़र, ये लॉगिन हो रहा है, ये उसका, इसकी वीडियो भी तो होगी। कहाँ गया वासिल, वासिल ने ये किया हुआ, जैसे वीडियो की जगह ये लगाया हुआ है। इमेजेस ये रही। अब जैसे इसने, अब देखो बहुत सी मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो वो हर चीज़ मिस्टेक। अब इसकी यूआई आपको लग रही होगी बहुत अच्छी बनी हुई है, ऐसी है, लेकिन मिस्टेक क्या ऊपर क्या लिखा है, मॉडल टाइटल। भाई इसको चेंज करो, ये बूट स्टेप का वो उठा के लगाया है हमने, तो इसको तो चेंज करना है ना। हर चीज़ वहाँ पे चेक होती है, ऐसा नहीं। तो अब हमें लग रहा है कि भाई मैंने यूआई सबसे अच्छी बनाई है, मुझे सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आगे वाले जो बैठ के चेक कर रहे हैं ना, वो हर चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि भाई हमने जो लगाया, हम अगर क्लाइंट को ये उठा के दे देंगे ना, तो क्लाइंट इस बात पे फट जाएगा और वो कभी वापसी नहीं आएगा हमारे पास। क्योंकि मॉडल टाइटल थोड़ी उसको बताओ सही, आप ऐड ब्लॉक कर रहे हो, यहाँ पे हो रहा क्या, ऐड ब्लॉक हो रहा है ना भाई। तो अब वो बताओ। हाँ बाकी ये वीडियो देखा, बाकी सबके सब सही किया है। अब देखो इतना अच्छा इसने फॉर्म बनाया, इसकी पोजीशन मुझे था कि उस पर आएगी, मुझे ये नहीं पता था कि यार इसने ये मिस्टेक्स की है। अगर इसके आप यूआई देखो ना बाकी लोगों, और एक मिस्टेक अब देखो यहाँ पे क्या है कि साइन अप पे भाई यूज़र को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कोई सिंपल लोडिंग तो आए। इससे पहले वाली आपने वीडियो देखी है, जो इससे पहले वाली ये थी, इसमें फिर भी सिंपल एक लोडिंग तो आ रही थी ना कि यूज़र साइन अप अकाउंट क्रिएट कर रहा है या कुछ कर रहा है। अब देखना यहाँ पे क्या है, रजिस्टर हो रहा है, तो जब आपका यूज़र रजिस्टर पे जा रहा है ना, तो ये एक लोडिंग आ रही है, तो ये लोडिंग तो दिखाओ कि हाँ भाई लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि नहीं भाई लोडिंग तो दिखानी नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट साइन अप अंदर लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन के पेज भेज दिए, लॉगिन करवाया। अब लॉगिन पे भी कोई कुछ नहीं है। अब यूज़र चाहे 4-5 बार क्लिक कर दे लॉगिन पे, यूज़र का क्या पता भाई। तो ये देखो इसकी यूआई बाकियों से बहुत अच्छी थी। इसने लाइक का बटन दिया था, कमेंट, इसकी लाइक और कमेंट का भी ऑप्शन था।
कि लाइक भी हो सके, बाकी लोग आके उस पर कमेंट भी कर सकें। लेकिन मसला वो है कि थोड़ी सी, जी जी, बैकअप कैसे होगा, मोंगो डीबी, वो हर हर पोस्ट की एक आईडी बन रही है, उस पोस्ट की आईडी में एक कमेंट का एरे बना हुआ है, उसमें फेंक फेंक देते हैं ये लोग। हाँ, उसी के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह एक और है मोहम्मद ताहा। अच्छा, इस लड़के ने लैपटॉप जीता है, लैपटॉप जीत के आया था मोहम्मद ताहा, वो नहीं जीता। ये लैपटॉप जो लोग अभी जो जो लैपटॉप मिले थे, अब देखो, अभी तो वो जिन लोगों ने जावा स्क्रिप्ट का टेस्ट दिया हुआ था, यहाँ का नहीं, जो सिरानी मज एडिट ट्रेनिंग ने लिया है, उसमें पास होना है और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके आपने कंपटीशन में हिस्सा लेना था। अब देखो, इसकी यूआई आपके हिसाब से बहुत मज़े की नहीं है भाई, भले माशाल्लाह अच्छा काम किया, लेकिन मुझे बिल्कुल, अब ये देखो भाई, यहाँ बटन कौन देता है यार, वेबसाइट ब्लैक ब्लैक, और यहाँ पे ऐड ब्लॉक, ऑल ब्लॉक, माई ब्लॉक। अच्छा, इससे ये अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे आया था, उसकी अगर आप वेबसाइट चेक करो तो बहुत अलग है। जब बंदे का सिर्फ 9 घंटे होते हैं ना, तो बंदा बोलता है कि मैं काम कंप्लीट करूँ, तो वो काम कंप्लीट करने में ये मसले हो जाते हैं कि मुझे सर्चिंग भी करना है, ये भी करना है। भाई 9 घंटे, एक तो मसला है हमारे पास नेट का, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा होता है। अब आपके पास अभी आप देख रहे हो कि लाइट नहीं चल रही, लाइट नहीं है ना, अब सिस्टम सबके बंद है। अब जिनके पास लैपटॉप होंगे वो तो काम कर रहे होंगे, जिनके पास सिस्टम है तो वो तो गए फिर बेचारे हैथाकॉन में। तो ये बहुत हालत, हाँ उधर नहीं होते, इधर आपका हैथाकॉन ये इधर होगा, या उधर नहीं होगा। जो हैथाकॉन जो कराची में होगा वो एक कंपटीशन वाला मेन, बाकी तो इन लोगों का ये यहीं पे हुआ था। ये देखें, ये लड़का, अच्छा ये इसका बहुत अच्छा काम था, साइम का। अच्छा ये देखिए, अब इसने काम इतना अच्छा किया, और इसने क्या किया, कोई भी वेबसाइट का क्लोन उठाया हुआ है, वो उस पे काम किया। नहीं ये सही था, नहीं ये नहीं, ये तो सही था, एक था अमान, हमाद हमाद शेख का है, यही तो था। अच्छा, इसके अंदर इसकी मिस्टेक ये थी कि भाई इसने एक प्रोडक्ट की वेबसाइट बना दी थी, जबकि आपको वेबसाइट बोली थी ब्लॉग की। तो आपको अगर ब्लॉग की वेबसाइट बोली गई है तो टाइटल सबके ब्लॉग होना चाहिए, ना क्या ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट, ऐड ब्लॉग, एडिट ब्लॉग, ये होना चाहिए ना। काम हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन वही है कि हमारी मिस्टेक क्या है कि हमने ब्लॉग की जगह प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अगर हम यही चीज़ मिस्टेक क्लाइंट को करके दिखाएंगे तो क्लाइंट भी भाग जाएगा, तो हम भी इसलिए हालात ख़राब हो गए। नहीं, आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर भी भेजते हो, मतलब सबके इमेजेस भी, उसके बाद अपने गेटअप की कोड की, अगर आपका कोड मतलब आपकी वीडियो नहीं, मतलब उसके बाद समझ नहीं आ रही कि भाई उसने चीटिंग वगैरह की, तो वो आपका कोड को रन करे, कोड को रन करने के बाद देखे, तो वो आप सब भेज रहे होते हो। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो, मतलब टेस्टिंग करते हैं तब तो रिजल्ट निकाल सकते हैं। नहीं, वो इस तरह नहीं पढ़ने की कोशिश करते, वो इस तरह करते हैं कि हमने साइन अप में ईमेल नहीं दिया तो हमारे पास रजिस्टर की एपीआई क्यों हिट हुई भाई। सबसे पहली मिस्टेक ये है। बहुत से लोगों की ऐसी इसमें कंडीशन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यूज़र लॉगिन बट शो हेडर ऑप्शन लॉगिन एंड साइन अप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मिस्टेक क्या है,
क्योंकि ऐसे थोड़ी कि भाई हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ आपकी चेक होगी। अब ये देखो, आपके पास आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा, सही है। लॉगिन होने के बाद यूज़र हो गया लॉगिन। अब साइन अप और लॉगिन का बटन का काम क्या है? यहाँ पे तो साइन आउट आ जाए ना भाई। अगर दिखाना भी है तो साइन आउट होना चाहिए या साइन अप लॉगिन होना चाहिए। मतलब आपका यूज़र जब लॉगिन हो गया है, जब वो यहाँ से लॉगिन हो रहा है तब तक तो सही था, लेकिन जब लॉगिन हो गया तो इस लॉगिन की जगह आपकी प्रोफाइल का नाम आ जाए, कुछ इस टाइप का आ जाए, ना कि फिर से साइन अप और लॉगिन लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इसकी वेबसाइट का काम बहुत अच्छा था, लेकिन इसको फर्स्ट में 6 मार्क्स सिर्फ इसीलिए मिले कि भाई यूज़र लॉगिन बट शो हेडर ऑप्शन लॉगिन साइन अप, कि यूज़र जब लॉगिन हो गया तो क्यों उसको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखा रहे हो? नहीं दिखाना था। सिर्फ ये चीज़ एक, तो बहुत चीज़ें। अब ये है आपका कि आपको फोकस करना अपनी यूआई पे, अपने कोड स्ट्रक्चर पे, और आपके डिफ़ॉल्ट अलर्ट नहीं दिखाने। ये जो हम जावास्क्रिप्ट से अलर्ट दिखा रहे होते हैं ना, ये नहीं दिखाने। हमें एक पैकेज यूज़ करना होगा, टोस्टिफाई, जो हम आगे करेंगे। टोस्टिफाई ये वाला, तो ये पैकेज आप यूज़ करोगे इजीली इस टाइप का। ये बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट नहीं आना चाहिए जो उनसे जावास्क्रिप्ट का आता है। तो ये चीज़ें हमें सेव रखनी और ख्याल रखना है। कोड एयरफोर्स पे नहीं आया? आ गया भाई, आ गया, अब तो आ गया होगा। यार कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है उस कोड को? कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है या नहीं? अच्छा भाई, हम कर देते हैं अगर व्हाट्सएप मसला है तो। जी जी सही है, ये नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप कर दिया, बस सही है यार। भाई व्हाट्सएप पे देख लो ना। अच्छा वो वाला कोड, हाँ वो भी कर रहा हूँ। जी जी वो